नमस्कार दोस्तों, एक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे अपन पढ़ रहे थे कक्षा 9 मैथ्स बुक पढ़ रहे थे, तो कल तक आपने देखा था पूर्ण संख्या, ये प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन देखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो कल परिभाषा लिखवाई थी कि P बटा Q रूप में लिखी जाती है, जहां P व Q क्या हो, इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिसको P बटा Q रूप में लिखा जाए, इसका मतलब बटा बटी के रूप में, अंश हर के रूप में लिखा जाए, वो कहलाएगी परिमेय संख्या। तथा P व Q बराबर इंटीजर हो, इंटीजर का मतलब पूरे पूरे अंक हो, पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। इसमें जिसको P बटा Q रूप में नहीं लिखा जाता, तथा P व Q पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इनके लिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको, परिमेय संख्या को, या कैसे अपरिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो देखो, भाग देने अपन जैसे कोई बटा बटी में दिया गया 1/3 दिया गया, अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। इसका पता करने के लिए क्या करोगे, आप इसके अंदर भाग दोगे, भाग देने पर पता चल जाएगा। अगर भाग देने पर, यदि भाग देने पर कितनी कंडीशन हो जाती है, 3 कंडीशन। या तो भाग समाप्त हो जाता है, समाप्त होना मतलब शेष फल के रूप में क्या आएगा, 0 आएगा। यदि भाग समाप्त हो जाता है तो उसको कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। पूरा पूरा भाग जा रहा है, जैसे 2 के अंदर 5 का भाग दोगे 0.4 उत्तर आएगा, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब शांत है। या फिर कैसा होगा, अशांत। कैसा होगा, अशांत। अशांत है। और यदि अशांत में आवृत्ति हो रही है, क्या हो रही है, आवृत्ति। जैसे 1 के अंदर मैं 3 का भाग दे रहा हूं, ठीक है, 1 के अंदर 3 का भाग दे दो, 1/3 है, इसको मानना है, ठीक है। P बटा Q रूप लिखा हुआ। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखो 1 के अंदर 3 का भाग दिया, 3 नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0, 3 दिया 9, वापस 1, 0, 3 दिया 9, वापस 1, 0, 3 दिया 9, 3 3 दिन आते रह रहे। अब ये भाग शांत नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, लेकिन भाग अशांत है। लेकिन अशांत के साथ साथ क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, मतलब एक ही एक संख्या बार बार आ रही है, तो भाग अशांत होता है और आवृत्ति हो रही है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा दो। जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बार लगाना है, इसका मतलब 3 की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो अशांत है, आवृत्ति है, तो भी ये संख्या कैसी रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। यदि अशांत है और अनावृत्ति है तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते, अशांत और अनावृत्ति। यदि किसी संख्या के अंदर किसी संख्या का भाग दिया और भाग देने पर ना तो भाग समाप्त हो रहा है, ठीक है, और ना ही संख्या रिपीट हो रही है, वो की वो संख्या बार बार नहीं आ रही है, मतलब कोई अलग अलग ही संख्या आ रही है, तो वो कैसा रहेगा, अशांत अनावृत्ति रहेगा, ठीक है। तो अशांत अनावृत्ति है तो कौन सी संख्या रहेगी, अपरिमेय। अशांत होना चाहिए या फिर अशांत है तो आवृत्ति होनी चाहिए, तो वो कौन सी संख्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे और देखो, एक्सरसाइज कल 1.1 करी थी, 1.2 में क्या है, केवल एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना या प्रदर्शित करना, ठीक है। किसको दर्शाना है, √5 को संख्या रेखा पर किसी भी, ये अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है, अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या होती तो परिमेय संख्या तो सीधे से अपन को मिल जाता, 0 इस तरफ प्लस में जाते हैं और इस तरफ माइनस में, तो √4 होता तो परिमेय संख्या है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, √11, ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से √6, इनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकला, तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो कैसी संख्या रहेगी, वो संख्या रहेगी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। जिसका रूट पूरा पूरा निकल जाता है, जैसे √4 है तो इसका निकल जाएगा 4, ये कौन सी संख्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता वो कैसी संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो प्रदर्शित करने के लिए एक्सरसाइज 1.2 है। प्रदर्शित करने के लिए आपको किसका सहारा लेना है, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय।
देखो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब √5 को प्रदर्शित करना है, तो √5 कब आएगा, तो देखो कर्ण की जगह मैं लिख देता हूँ √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, आधार और लंब क्या माने जिससे ये कर्ण है वो समान आ जाए, ठीक है। तो क्या मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मैं मान लिया 2 मान लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर होगा, फिर 1 मान ले लिया 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या प्रॉब्लम होगी, 2 दूनी 4 प्लस 1 तो कितना हो गया 5, √5 बराबर बराबर आ रहा है। इसका मतलब आप आधार को 2 मान सकते हो और लंब को 1 मान सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आधार अगर 2 मान लिया तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लंब है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 है, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे तो वर्गमूल 5 आ जाएगा, इसका मतलब 5 मान समान आ रहा है, इसका मतलब आधार भी सही लिया और लंब भी सही लिया, ठीक है। तो देखो हालांकि इसको करने की एक और विधि है जिसको अपन ये भी मान सकते हैं, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को ये पता करना है आधार 2 मानना है और लंब कितना मानना है 1 मानना है, ठीक है। इस संख्या ले ली, ये लिखा 0, इस तरफ माइनस में जाना है और इस तरफ प्लस में 1 2, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब आधार कितना मानना है 2 मानना है, तो यहां से लगाकर यहां तक मैंने क्या मान लिया आधार 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है 1 2, 1 इकाई है 2 इकाई है, आधार कितना हो गया 2 इकाई। अब क्या चाहिए लंब चाहिए, लंब कितना इकाई है 1 इकाई, तो 1 इकाई के बराबर या मानो, ठीक है। पहले क्या बनाना है, इस 2 जहां पर 2 मिलते हैं वहां पर, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा समकोण, ये आधार है ये लंब है, ये क्या होगा कर्ण होगा, क्या होगा कर्ण, ठीक है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। ये कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस है, आधार का मतलब बेस है और लंब का मतलब ये क्या बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो गया 3, इंग्लिश में नाम इसके ये। 2 पर मुझे क्या बनाना 90 डिग्री का कोण बनाना, तो एक काटा दूसरा काटा, एक 60 का दूसरा 120 का, दोनों के बीच में कौन सा कोण आएगा 90 डिग्री का आएगा, ठीक है 90 का। अब 1 और 2 है, मुझे कितना चाहिए लंब 1 चाहिए, तो इसके बराबर भर लो और एक चाप काटो, यहाँ पर ये काट लिया बना चाप, ये कट गया, ठीक है। अब देखो यहां से बढ़ाकर आप प्रकार को इस प्रकार रखना है और ऐसे, क्योंकि ये संख्या 1 है, यहां से यहां तक कितनी इकाई है 2 इकाई है, यहां से यहां तक कितनी इकाई है 1 इकाई है, ठीक है। आधार 2 है लंब 1 है, तो कर्ण अपने आप क्या हो जाएगा वर्गमूल 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको इतना इतना भरो और काट दो, यहाँ पर जहां पर ये आएगा वहां पर क्या होगा वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। ये केवल समझने के लिए आधार कौन सा लेना लंब कौन सा लेना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर्गमूल 5। तो इस प्रकार से अपन किसी भी, जो देखो 2 से ऊपर ही होगा, क्योंकि वर्गमूल 5 से पहले क्या आता है वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 यानी 2, तो 2 से थोड़ा ऊपर होगा तो 2 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये प्रकार नहीं है इसलिए थोड़ा ज्यादा आ रहा है, नहीं तो एकदम यहाँ तक आता है 2 के पास में। तो ये क्या होगी वर्गमूल 5 से संख्या रेखा पर निरूपण हो गया, ठीक है। आगे और देखते हैं, इस 1.2 में एक ही सवाल है, अब 1.3 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी P बटा Q रूप में व्यक्त करना, जैसे पॉइंट के अंदर कोई भी लिखा हुआ है। अब कोई भी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय, इसका पता करने के लिए क्या करना है भाग देना है, ठीक है। तो देखो जैसे एक भाग दिया गया 1/11, 11 का भाग दे दो, भाग देना सबको आता है, 11 का भाग दे दो, पॉइंट लगा दिया 0 आया, ठीक है। भाग बुरा बुरा नहीं जा रहा है इसलिए एक और 0, 2 0 साथ में इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। 11 का भाग दिया 11 9 99 आया, ठीक है। एक बचा वापस 0 उतारा, भाग नहीं जा रहा है, एक और 0 उतारा, 2 संख्या साथ में इसलिए क्या आएगा 0, वापस 11 9 99 एक आया, डबल 0 उतारा, ठीक है। ऐसे 0 9 आते रहेंगे। तो देखो भाग पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, बार बार संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, कितनों की हो रही है 0.09, तो 0.9 की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये कैसी है शांत, शांत है, और शांत है सॉरी कैसी है अशांत, कैसी है अशांत, अशांत है और क्या है आवृत्ति, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए जिसकी अशांत है आवृत्ति है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये पहले का दूसरा सवाल था। और अपन देख सकते हैं जैसे
एक सही कितना है? तीसरा सवाल है। पहले सवाल में तो कुछ नहीं है, 36/100 है, तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। ठीक है, एक और है 4 से 1/8। ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलना है, उचित भिन्न में बदलना है, सॉरी। तो ऐसे 4 × 32, 32 और 1 33, 33/8। 8 का भाग दे दो 33 में, 8 चौके 32, एक आएगा, पॉइंट लगा दिया, 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजा 40, भाग पूरा हो गया, 40 में से 40 गया 0। अब जिसका भाग पूरा हो जाता है वो कैसा रहता है? शांत। और जो शांत होती है वो कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपको भाग देना। एक और उदाहरण के रूप में देख लेते हैं अपन। 3/13, क्या लिख देते? 3/13। ठीक है, पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, पहले से पॉइंट लगा दो क्योंकि 3 में 13 का भाग नहीं जा रहा। भाग दे दो, 13 दूनी 26। ठीक है, कितना बचा? 4, 0, 13 दिया 39। ठीक है, कितना बचा? 1, 0, नहीं जा रहा भाग, 0 लगा दो, वापस 0, 13 सत्ते 91, कितना आया? 91, कितना बचा? 9 बचा, वापस 0, 13 छक्के 13 सत्ते 91, 13 छक्के 78, कितना बचा? 12, वापस 0, 13 9 117। ठीक है, 13 में 117 हो गया, कितना बचा? 3, वापस 0, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, क्या हो गया? 26, 4 बचा 0। देखो वापस 13 दिया 39। ये संख्या बार बार आ रही है कि नहीं आ रही? देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर भी भाग समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 3/13 भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहता है वो दशमलव में लिखी हुई संख्या को पी बेटा के रूप में लिखना है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 0.06, 0.06 के ऊपर 12, इसको कैसे लिखना है? पी बेटा के रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कक्षा 9 के लिए। ठीक है, कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा सवाल है। कंपटीशन में किस प्रकार से इसको करना है, ठीक है, शॉर्टकट में, तो वो भी विधि है। अपने 9-10 में व्याख्यात्मक विधि के द्वारा इसको हल करना है। तो कैसे करोगे? देखो 0 के ऊपर 6 बार है, ठीक है, तो क्या करना है? इसको बार बार हो रहा है, 6 6 6 6 पुनरावृत्ति हो रही है, इसको माना एक, समीकरण नाम दे दिया 1। ठीक है, फिर क्या करना है? समीकरण 1 को 10 से गुणा, 10 से गुणा क्यों? क्योंकि कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, इसे 10 से गुणा करने पर। कितनों से गुणा करना है? 10 से गुणा करने पर। इसको 10 से गुणा कर दिया, एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, 6.666। ठीक है, इसको 10 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा? 10x, समीकरण 2। अब क्या करना है? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाना है। देखो 0.666 कितने भी कर सकते हो, इसमें से ये घट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा। ठीक है, 10x में से x गया तो कितना बचा? 9x बच गया, कितना बचा? 9x बचा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ आया तो देखो पूरा करके बता रहा हूं। माइनस 0.666 बराबर 10x माइनस x, इसमें से इसको घटा दिया, 6 बचा और यहाँ बचा 9x, x बराबर आ जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो x का मान जो भी आता है वो क्या होगा? 0.06 का भिन्न रूप होगा। कौन सा रूप होगा? भिन्न रूप हो जाएगा। शॉर्टकट में इसको करना है। ठीक है, शॉर्ट मेथड में क्या है? 0.0 से जितनी, देखो ऐसे है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 0 लगा दो, सॉरी उतने 9 लगा दो। कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, इसलिए एक बार 9 लगा दिया। अब कर दो, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, देख लो आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट विधि है, लेकिन 9-10 के लिए काम की नहीं है, अपने को ऐसे करना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे और देखो, एक और उदाहरण में करवा देता हूं इसका। कौन सा? 0.47, 0.47। ठीक है, एक संख्या के ऊपर क्या है? बार है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 0.477777 ऐसे लिखा हुआ है, बराबर क्या माना? x माना, समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो कितनों से गुणा करोगे इसको? कितनों से गुणा करना है? 0.10 से गुणा करना है। ठीक है, क्योंकि कितनी संख्या के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर बार है, इसे 10 से गुणा
करने पर 10 से गुणा कर दिया तो देखो इसको 10 से गुणा करो 4.7777 ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10x समीकरण 2। पता चल रहा है 10 से गुणा करना है, देखो 10 से गुणा करोगे पॉइंट आ जाएगा, 100 से गुणा करोगे पॉइंट आ जाएगा, 1000 से गुणा करोगे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आगे चलता रहता है। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं दशमलव, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करना, अब इसमें से इसको घटा दो तो देखो 4.777 ऐसे माइनस 0.4777, ठीक है, बराबर 10x माइनस के x। अब इसमें से इसको घटा दिया तो कितना बचा, देखो 4 तो बचा ही है क्योंकि पॉइंट के आगे, फिर देखो घट नहीं रहा है तो देखो 4.777 क्या घटाना है 0.4777 ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। 0 0 0 7 में 4 गया तो 3 और 4, ठीक है, 4.3 बचा, कितना बचा 4.3 बराबर क्या आएगा 10 में से गया तो 9x आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ये घटा दिया। अब देखो पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे आप 10 लगाओगे नीचे, ठीक है, ये लगा दिया 10, ठीक है, पॉइंट है 10 लगाना है। अब देखो 9x है या फिर ऐसे नहीं, ऐसे ही रहने दो, अब 9x है, x का मान निकालना है, x और 9 का गुणा हो रहा है इसलिए यहाँ जाकर भाग हो जाएगा, 43 9 और 10 का गुणा किया 9.90 बराबर आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो ये आ गया, ये कौन सा सवाल था, दूसरा सवाल था। कौन सा सवाल था, दूसरा सवाल था। कितने का दूसरा था, चौथे का दूसरा सवाल था, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते। इसका अगर शॉर्टकट देखना है तो देखो शॉर्ट मेथड देखो क्या है 0.47 है, ठीक है। तो क्या करो 47 कर दो, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है इसलिए 9 को एक बार लिखा, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है इसलिए यहाँ पर 1 ही है, इसलिए एक और संख्या करने के लिए क्या कर दो 90 कर दो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 कर दिया। अब ठीक है, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक संख्या जो भी है उसको घटा दो इसमें से, 47 में से 4 गया तो 43/90, देख लो 43/90, ये इसकी शॉर्ट विधि है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे और एक्सरसाइज 1.4 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।